नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आसनसोल निगम में तस्वीर विवाद, भाजपा ने हटाई पूर्व सीएम ममता की तस्वीर, लगाई गई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम शुभेंदु की तस्वीरें। देवघर में संदिग्ध हालत में अज्ञात महिला का शव बरामद, पहचान नहीं होने से बड़ी रहस्य की गुत्थी। ऊंचे पहाड़ों में सेना का नया साथी बना परम, स्वदेशी रोबोटिक मूल्य का सफल परीक्षण। जामताड़ा में केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। इटली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, पीएम मेलोनी ने अलग अंदाज में किया अभिनंदन। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम आसनसोल की करेंगे। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम में बुधवार को उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया जब बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेयर विधान उपाध्याय के चेंबर में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें हटाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें लगा दी। इस दौरान तस्वीर का कांच भी टूट गया। काकली घोष और अभी मंडल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए और नगर निगम पर भ्रष्टाचार व जनता को सही सेवा नहीं देने का आरोप लगाया। बाद में कार्यकर्ता चैम्बर के अंदर भी पहुंच गए, जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामले की सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को निगम परिसर से बाहर निकाला। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो हुआ सबने देखा। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना हुआ है। क्या देखिए, हम लोग का पास जिस दिन से रिजल्ट निकला है उसका बाद से खबर आ रहा था। अभी तक मतलब सरकार चेंज हो गया, नया हम लोग का सीएम बन गया शुभेंदु अधिकारी महाशय। अभी तक आसनसोल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो विधान उपाध्याय का रूम है मेयर का, अभी तक ममता बनर्जी, चोर ममता बनर्जी जो वोट में हार चुका है, उसका फोटो अभी तक लगा हुआ है। हम लोग का पार्टी का जितना भी नेता लोग था, उन्होंने आके बोला सर को, जो देखिए ऐसा सब बात है, ऐसा छवि लगाने का मतलब जिम्मेदारी अभी तो सीएम नहीं है, खोलने के लिए बोला था, अभी तक खोला नहीं। आज पूरा जिला युवा मोर्चा का पूरा टीम आके हम लोग पूरा जितना भी फोटो था ममता बनर्जी का सब दे दिया उसको रिटर्न। हम लोग का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हम लोग का नया सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी महाशय एंड राष्ट्रपति जो है, उनका छवि फोटो जो है हम लोग गिफ्ट करके आए और खुद लगा के आए हैं। हम लोग कॉर्पोरेशन में बोल रहे हैं कि उन लोग का आरोप है कि तोड़फोड़ हुआ है। नहीं दादा, तोड़फोड़ क्यों करेंगे हम लोग? तोड़फोड़ है उन लोगों का खुद का पैसा लेके मारामारी चल रहा है कॉर्पोरेशन में। विधान उपाध्याय और अपर्णा चक्रवर्ती का खुद का मतलब झमेला चल रहा है, वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं अंदर में। हम लोग तो भाजपा का कार्यकर्ता है, हम लोग आए हैं। आप लोग देखे हैं 4 तारीख का बाद कोई झमेला झटी हुआ है? जी बिल्कुल। तो आप बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं को सुन पा रहे थे, किस कदर कहीं ना कहीं पूर्व सीएम की तस्वीरें अभी तक लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध जताया और इसके बाद जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम शुभेंदु की तस्वीरें लगा गई। तो क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होती हुई अब नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। ऐसे में सीधे हमारे सहयोगी आसनसोल से रिक्की जुड़ चुके हैं। तो रिक्की बताएं, जब से नई सरकार का गठन हुआ है एक के बाद एक नए बात सामने आ रही, इसी बीच तस्वीर भी बात सामने आई है, क्या कुछ मामला है? हाँ अनुपम जी, मैं बताता हूँ कि जीतने के बाद 4 तारीख के बाद जब जीती गई टीएमसी हार गई, उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, वही देखा गया कि जितने भी जैसे आसनसोल नगर निगम कार्यालय, जैसे उसके बाद देखा गया कि पंचायत जहाँ टीएमसी के ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी गई थी और उनके लोगो जय बंगला के लगे गई थी, उसे हटा करके अब भाजपा के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाई गई। उसी को लेके विवाद कल आसनसोल नगर निगम में देखा गया। उसके बाद देखा गया कि वहां भाजपा के कार्यकर्ता लोग पहुंचे नगर निगम जा करके, ठीक मेयर के चेंबर में गए, कार्यालय में जा करके ठीक उनके मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी की तस्वीर हटा करके और शुभेंदु अधिकारी और द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई, जिसमें देखा गया कि कितनी हंगामा हुए। उसके बाद फिर उसके बाद कहा गया कि हम लोग की सरकार जीतने के बाद ये तस्वीर जो बंगाल के मुख्यमंत्री को है जो वो हटाया गया, जिसके लेके विवाद में मेयर आसनसोल के मेयर ने कहा कि जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना हुई है और इसे देखा जा रहा है कि सभी कोई देखा। इसके बाद वो जी बिल्कुल रिक्की, लेकिन एक सवाल रहेगा, चूंकि जब भी नई सरकार की गठन होती है और नए सीएम आते हैं तो ऐसे में संवैधानिक तौर पर पुरानी तस्वीरें हटा दी जाती है और वर्तमान सीएम की तस्वीरें लग जाती है और तमाम जो राष्ट्रपति हो और प्रधानमंत्री की तस्वीरें वहां लगा दी जाती है। ऐसे में अब तक निगम कार्यालय से पूर्व सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर क्यों नहीं हटा गई थी, क्या कुछ वजह है? इसकी वजह यह है कि देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा गया था मैं हारी नहीं हुआ, जिसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी कि मैं हारी नहीं हुआ, मुझे हराया गया। उसी के लेके कार्यकर्ता लोगों ने चाहे आसनसोल के नगर निगम हो या पंचायत के कार्यालय हो, वहां अभी भी तस्वीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लगी हुई है और देखा गया कि जहां जो बंगला जो लोगो थे वो भी लगा गया हुआ है। इसी को लेकर विवाद चल रही है। जी बिल्कुल रिक्की, लेकिन ये तो सही नहीं है ना। एक तरफ जहां ममता बनर्जी खुद संविधान को हाथ में लिए लगातार प्रचार करती है, संविधान के बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे में खुद वो संविधान का उल्लंघन करवा रही है। ये तो नियम के खिलाफ है साफ तौर पर। अगर जब राज्य में नया सीएम हो तो उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। हाँ वो तो है, पर यह देखा गया कि वो अभी भी हार को स्वीकार नहीं कर रही है। इसी को लेके उनके कार्यकर्ता टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने अपने जहां जहां वो लोग के जैसे ये पंचायत हो या आसनसोल के नगर निगम हो, वो लोग जहां अभी भी जीत है वो लोग अभी भी ममता बनर्जी की तस्वीर लगाकर और उनके लोगों जय बंगला के लगाकर अभी भी अपने कार्यालय में बैठे, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता लोग की बहुत ही ये दिखा रहे, गुस्सा दिखा रहे, जिसके कारण वो लोग अब कार्यकर्ता लोग चाहे पंचायत हो चाहे नगर निगम हो वहां जाकर के उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री का हटाया जा रहा है और उसके बाद चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है उनके तस्वीर लगाया जा रहा है। पर उनको तस्वीर लगाने के बाद देखा जा रहा है कि आसनसोल के नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने इस घटना को लेकर नाराजगी भी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा आज जो हुआ सब देखा, अब और क्या कहूं मैं। उनका कहना कि बहुत ही खराब स्थिति बंगाल में हो रही है, ना कानून व्यवस्था सही से है और ना कुछ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिक्की। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पाते किस कदर कहीं ना कहीं आसनसोल निगम कार्यालय में मेयर चैम्बर के अंदर तस्वीर लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उन्होंने वर्तमान सीएम शुभेंदु अधिकारी हो या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई, क्योंकि अब तक वहां पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी की तस्वीरें लगाई गई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि उनके जो समर्थक है आज भी कह रहे हैं कि सीएम ममता बनर्जी हारी नहीं है, उन्हें हराया गया। तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक उल्लंघन भी था। हालांकि तस्वीर लगाने को लेकर थोड़ी सी झड़प देखने को मिली, तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन एक तरफ से अगर देखें तो ये लगातार उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे मेयर। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल के अंदर और क्या कुछ राजनीतिक बदलाव होता है और क्या कुछ देखने को मिलती है। ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की, लेकिन रुख करेंगे अब हम देवघर का। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बनवाल धर्मशाला के सामने एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों के मुताबिक मृत महिला भिखारी या सड़क किनारे रहने वाली प्रतीत हो रही है। पुलिस आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। महिला की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या देखे? एक भीख मांग के खाने वाली बुजुर्ग जैसी दिखने वाली महिला
रात को 11 बजे तक देखा गया है कि ये फल उल खा के यहाँ बैठी हुई थी और अभी सुबह में खबर आया हमको कि भाई वो मरी पड़ी है। तो उम्र बहुत है उनका, लगता है 70 के आसपास होना चाहिए, चेहरा बाल देख के लग रहा है। और अननोन है, मांग के खाने वाली है, ऐसा एक झोला उनके बगल में टंगा हुआ है, पड़ी है, मरी पड़ी है। मोहल्ले वाले के द्वारा हमको पता चला, आके हम सब प्रेस मीडिया और थाना को खबर की, आते सबको खबर किए। अनूप, एडवोकेट अनूप कुमार। बात करेंगे भारतीय सेना की ताकत को लेकर। जी हां, भारत ने सैन्य तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारतीय सेना ने दुर्गम और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रसद तथा जरूरी सामान पहुंचाने के लिए स्वदेशी तकनीकी से विकसित परम रोबोटिक मॉड्यूल्स का सफल परीक्षण किया। इस सफलता को सेना की आधुनिक तैयारी और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार परम रोबोटिक एम्यूल को खास तौर पर कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में सैनिकों की मदद के लिए तैयार किया गया। यह रोबोटिक सिस्टम बिना थके भारी सामान, हथियार, भोजन और अन्य जरूरी सामग्री को ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आसानी से पहुंचा सकता है। इससे दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को बड़ी राहत मिलेगी। सेना अधिकारियों के मुताबिक इस स्वदेशी तकनीक का उद्देश्य जोखिम भरे इलाकों में सैनिकों की निर्भरता कम करना और तेज गति से राशन पहुंचाना है। परीक्षण के दौरान परम ने कठिन मौसम और पहाड़ी रास्तों में बेहतर प्रदर्शन किया है। रुक करेंगे जामताड़ा का। आपको बता दें कि साइबर अपराध के लिए चर्चित जामताड़ा में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल साइबर थाना पुलिस ने करमाटाड़ इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि करमाटाड़ इलाके में कुछ लोग केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने देर रात अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर विकास मंडल, शिवा अंसारी, सकलेन अंसारी, सफादुनी अंसारी और गुलाम अंसारी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और केवाईसी अपडेट नहीं होने पर बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर लोगों को मोबाइल पर फर्जी लिंक भेजते थे। जैसे ही पीड़ित लिंक पर क्लिक करता, उसके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि करमाटाड़ थाना क्षेत्र में कुछ लोग जो है साइबर क्राइम में लिप्त हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे साइबर थाना के थाना प्रभारी और हमारी टेक्निकल टीम और हमारे अन्य जो पुलिस बल हैं उनको शामिल करते हुए कल इसकी छापेमारी की गई थी। इसमें करमाटाड़ थाना अंतर्गत रत्नोडी पहरिया टोला के पास से वहाँ से 4 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उसी क्रम में एक और सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग उसको सिम प्रोवाइड करने के लिए उस क्षेत्र में आए हुए हैं। इस पर टीम को फिर वहाँ भेजा गया और उस टीम के द्वारा कालझरिया स्थित पेट्रोल पंप के पास से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से जो सिम प्रोवाइडर था, जो सिम प्रोवाइड करता था उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस कल की गिरफ्तारी में कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 2 केस इसमें दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम रिजवान अंसारी, बशीर अंसारी, सकलैन अंसारी, सफाउद्दीन अंसारी। ये रुक करेंगे जमशेदपुर का। आपको बता दें कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूबासा रोड नंबर 9 स्थित पीके पटनायक के बंद पड़े घर में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल परिवार के सदस्य पिछले कई दिनों से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोर ने देर रात घर में घुसकर लाखों के सामान चोरी कर लिए। चोरों ने मुख्य दरवाजा का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे कीमती सामान पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। घटना की जानकारी उस समय हुई जब आसपास के लोगों की नजर घर के टूटे हुए ताले पर पड़ी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत सीताराम डेरा थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। 2 दिन छोड़ के आती थी। तो कल जब नौकरानी आई तो मेरा घर से चाबी ली, तो हम लोग देखने नहीं गया। तो
जब चाबी देखने गई तो देखा चाबी टूटा हुआ सामने का, तो आगे दौड़ा कर मेरे घर गई थी। तो मैं बोला क्या हुआ भाई, दौड़ के हम लोग भी आए, देख रहा पूरा ताला टूटा हुआ, अलमारी पूरा खुला हुआ। किनका घर है? ये पीके पटना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीके मोहन। तो ये कहाँ गए हुए हैं? जी, ये कहाँ गए हुए हैं? बेंगलोर। इलाज के लिए। कितने लोग रहते हैं इन लोग घर में? 2 आदमी। 2 आदमी। क्या क्या सामान चोरी हुआ कुछ पता चला? वो हम लोग कैसे बताएं? उनका कौन घर है। कौन कौन सा ताला टूटा हुआ था? जब आप देखे तो क्या देखे? हम नहीं देखे थे, नौकरानी वो तो आई नहीं, 9 बजे आई थी, चली गई। ये 3 तो ताला गायब है, 2 तो ताला टूटा हुआ 3 ताला गायब है। है। अब बात करेंगे रुपया को लेकर। जी हां, भारतीय मुद्रा बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 50 पैसे और कमजोर होकर 96.70 के नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका। यह स्तर अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपए में आई इस गिरावट से आयात लागत बढ़ने और महंगाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकावली के कारण रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। डॉलर की मांग बढ़ने से भारतीय मुद्रा लगातार कमजोर होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि रुपए में गिरावट का असर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और विदेश से आयात होने वाले अन्य उत्पादों की कीमत पर साफ तौर पर नजर आएगा। वहीं विदेश यात्रा और पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए भी खर्च बढ़ने की संभावना है। बात करेंगे पीएम के विदेश दौरे की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक यात्रा इटली के लिए कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं के बीच आत्मीय मुलाकात देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को भारत और इटली के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। रुक करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि रांची पुलिस को बाइक चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नामकुम थाना पुलिस ने एक संगठित मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 12 चोरी की बाइक भी बरामद की है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें दूसरे क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। पुलिस को आशंका है कि चोरी की बाइक आपराधिक गिरोहों और उग्रवादियों तक भी पहुंचाई जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन से जांच में जुटी हुई है। देखिए, कल रात्रि 8:30 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि चोरी की बाइक पर है और उसके पास में एक अपाचे है ब्लू रंग का, वो रामपुर की ओर जा रहा है, जो कि नामकुम थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो इसी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी नामकुम रामनारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर मिथुन कुमार, जयदेव कुमार, शशि रंजन, उज्जवल कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, तारकेश्वर प्रसाद केसरी, जो कि सभी पदाधिकारी नामकुम थाना क्षेत्र के हैं। सूचना का सत्यापन हेतु इस टीम के द्वारा जगह जगह पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जा रही थी। उसी दौरान नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाचे बाइक था, उसको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के उपरांत उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम अभय सिंह उर्फ मन्नू सिंह, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, ये नाम बतलाया गया। और जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है, नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है, वो फर्जी नंबर प्लेट है। अगली खबर भी राजधानी रांची से है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश रच रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार आरोपियों के पास से मेड इन यूएस लिखा एक पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक सहदेव तिग्गा, अंकित खलखो, रवि लकड़ा और संदीप कुमार जमीन विवाद में हत्या की नीयत से इलाके में पहुंचे थे। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए चारों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की योजना की बात स्वीकार भी की है। फिलहाल पुलिस हथियार सप्लाई नेटवर्क और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल शाम को लगभग 8 बजे के आसपास हमें खबर मिली
कि गंगानगर करम चौक सुखदेव नगर एरिया में कुछ लोग हथियार के साथ घूम रहे हैं किसी घटना को अंजाम देने के लिए। उसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ और एक टीम बनाई गई सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील कुशवाहा की लीडरशिप में। वो लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 लोग जो हैं वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं और पुलिस की वैन देखते ही वहाँ से भागने की उन्होंने कोशिश करी। जब उन्होंने कोशिश करी तो हम लोगों ने उनको चेस किया, उनको पकड़ा। फिर हमें उनके पास से ये पता लगा कि एक 9mm की पिस्टल है उनके पास जो यूएसए से बनी हुई है। उनका कुछ प्लान था कि वो किसी घटना को अंजाम दें। वो क्या प्लान था वो अभी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। आपराधिक रिकॉर्ड पहले का सर ये चारों के ही अगेंस्ट कोई प्रीवियस आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। वेपन कैसे कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया? इस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही हमें पता लगेगा हम आपको। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।